नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं शशि रानी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी इंडिया में। तो आज पढ़ेंगे 15 जून 2022 की करंट अफेयर्स। मैं डेली करंट अफेयर्स कराती हूँ, तो आप डेली देख सकते हैं, ठीक है। क्लास पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और आज देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है, चीन ने किस वर्ष में निरंतर बिजली प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। तो किस वर्ष तक ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो कब तक स्टार्ट कर देगा? ये कर देगा 2028 तक। कब तक? 2028 तक। पहले इसने जो टारगेट रखा था वो रखा था 2030 तक का, लेकिन फिर काम इतना अच्छे से तेज़ी से किया तो इस 2028 में ये लॉन्च कर देगा, जो कि 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करेगा, ठीक है। तो करने की योजना बनाई थी, लेकिन अपडेटेड प्लान के मुताबिक चीन 2028 में एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो ये 2030 की बजाय 2028 में ही लॉन्च कर देगा क्या? सौर ऊर्जा स्टेशन, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया? तो एनोकोवैक्स का जो अनावरण किया है वो किस मंत्रालय ने किया है? तो वो किया है कृषि मंत्रालय ने किया है। इसमें देखते हैं, तो कृषि मंत्रालय ने हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किया है। इस एनोकोवैक्स को हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस ने विकसित किया है। यह वैक्सीन जानवरों को कोरोना वायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तीसरा, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किसने किया है? तो ये किया है केरल राज्य ने किया है। तो देखते हैं, हाल ही में केरल में सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च की गई है, जो कि एक वाहन निगरानी प्रणाली है। यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। जो निर्भया योजना चल रही है उसके तहत इसने ये योजना स्टार्ट की है, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। जैसे गाड़ी में अगर मालूम पड़ता है कि इसमें कुछ होने को है, तो ये जल्दी से जल्दी सूचित कर देगा, ठीक है। तो ये एक वाहन निगरानी प्रणाली है, ठीक है, निगरानी प्रणाली। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने हाल ही में 2 वर्ष के बाद शांग्री-ला वार्ता का आयोजन किया है? तो 2 वर्ष के बाद जो शांग्री-ला वार्ता, ये शांग्री-ला वार्ता का आयोजन किया गया, तो कहाँ पर ये हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। तो आइए देखते हैं, हाल ही में सिंगापुर में 2 वर्ष के बाद शांग्री-ला वार्ता का आयोजन किया गया है। इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें 40 से अधिक देशों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें जो चीन है, चीन की राजधानी एक बार देख लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और इसकी जो करेंसी है या मुद्रा बोलें तो वो क्या है? वो है चीनी युआन। और बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा है इसकी टका। और सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, और इसका जो मुद्रा है इसकी वो है सऊदी रियाद, ठीक है। राजधानी भी रियाद है और जो
मुद्रा है, करेंसी है, वो भी रियाद है, तो याद रखना ये। और सिंगापुर की तो सिंगापुर है, इसे सिटी बोला ही जाता है, ठीक है, सिंगापुर। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो समिट ऑफ द अमेरिकाज के कौन से संस्करण का हाल ही में लॉस एंजल्स में किया गया? तो ये समिट ऑफ अमेरिकाज का जो समिट हुई है वो कहाँ पर हुई है? लॉस एंजल्स में। तो अब संस्करण कौन सा है? तो संस्करण है ये 9वां संस्करण। कौन सा है? 9वां संस्करण। इसमें देखते हैं कि समिट ऑफ द अमेरिकाज 2022 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया गया है। यह इस सम्मेलन का 9वां संस्करण है। इस वर्ष के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की इसकी थीम लेते हैं, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल रिलिजियंट एंड इक्विटेबल फ्यूचर है। और आगे आप 6 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जून को विश्व भर में विश्व पवन दिवस मनाया जाता है, वैश्विक पवन दिवस, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें वैश्विक पवन दिवस को 15 जून को विश्व भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस को पहली बार 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया गया था। ओनली किस नाम से? पवन दिवस के नाम से मनाया गया था 2007 में, लेकिन 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक जो ग्लोबल स्तर पर मनाने लग गए और नाम भी ग्लोबल विंड डे कर दिया। कब मनाया जाता है? 15 जून को। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई ने हाल आर सुब्रमण्य कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो आर सुब्रमण्य कुमार को किस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए हैं? तो ये आरबीएल बैंक के नियुक्त किए हैं। तो आइए देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में 3 वर्ष के लिए आर सुब्रमण्य कुमार को आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। वह सरकारी इंडियन ओवरसीज बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य निदेशक हैं, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? कौन सी उपाधि है? डॉक्टरेट की। तो ये महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उन्होंने इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी है। तो आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राजभवन मुंबई में उद्योगपति रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। HSNC विश्वविद्यालय के पहले विशेष दीक्षांत समारोह में श्री रतन टाटा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई है। तो इन्हें उपाधि मिली है किसे? रतन टाटा जी को, ठीक है। और किसने दी है? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने, क्या नाम है? भगत सिंह कोश्यारी ने। तो ये हो गए हमारे 8 क्वेश्चन आज के। तो ऐसे ही मैं 8-9 क्वेश्चन डेली आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको ये डेली आप इतने क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे करंट में तैयार, और आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आ भी सकते हैं ये। और ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो उम्मीद है आपको अच्छे भी लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें क्लास को, ठीक है। और पढ़ने के लिए धन्यवाद।